फिफ्थ कॉन्ग्रुएंसी कौन सी है? आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। आरएचएस का मतलब आर का मतलब राइट एंगल होना चाहिए, एच मतलब उसके अंदर एक हाइपोटेनस, एस का मतलब एक साइड। स्टेटमेंट क्या बनेगा कि दो राइट एंगल्स ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ ए राइट एंगल, मतलब राइट एंगल तो हो ही गया, एक हाइपोटेनस और एक साइड उसकी इक्वल हो, ठीक है। दूसरे सेम ट्रायंगल राइट एंगल की जिसका हाइपोटेनस और साइड इक्वल हो, इसका प्रूफ भी नहीं आता है, ठीक है। इसका प्रूफ नहीं पूछा जाएगा। देखिए कैसे, एक राइट एंगल है, राइट एंगल है तो एक एंगल इक्वल हो गया, एक हाइपोटेनस और एक हाइपोटेनस ये वाला इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। सेम अगर एक दूसरा ट्रायंगल बना देता हूं, ठीक है, ये बनाओ पी क्यू आर, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये और ये वाली साइड इक्वल है, तो मैं क्या लिखूंगा, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, क्या लिखूं बताओ, ए से बी है मतलब अनइक्वल साइड वाला, तो कहां से स्टार्ट करूंगा, आर से स्टार्ट करूंगा, आर क्यू पी अनइक्वल साइड, फिर सेकंड वाली है मतलब राइट एंगल पे पहुंचूंगा सबसे पहले, ए से बी पहुंचा था, तो एंड वाले पॉइंट से राइट एंगल पे पहुंचा, फिर सेकंड वाली साइड, ठीक है, क्या आएगा, क्यू आर, सॉरी आर क्यू पी, ये चीज क्लियर है सबको? मिटा दो इसको। चलो एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 क्या है, एक डायग्राम बना हुआ है, ए बी सी डी और ओ, ठीक है। दिया क्या है, गिवन है इन फिगर O A is equal to O D and O B is equal to O C. Prove that triangle O A B is congruent to O triangle O D C. Try करो. I will explain. ठीक है, स्टार्ट कहां से करना है सॉल्यूशन, पहले गिवन फिर प्रूव दैट, ठीक है। जो चीज प्रूव करनी है प्रूफ में अपन ने स्टार्ट किया, इन दो ट्रायंगल्स को कंपेयर करना था, तो दोनों ट्रायंगल्स में जो जो चीजें कॉमन थी है वो लिखते हैं। क्या दिया है, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, ये गिवन था, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये भी क्या था, गिवन था। फिर अपन ने चेक किया कि दो साइड आ गए, ये बीच वाला एंगल चेक करते हैं, बीच वाला एंगल क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, दोनों एंगल्स इक्वल वर्टिकली ऑपोजिट है, तो फिर साइड एंगल साइड से दोनों कैसे हो गए ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट। फर्स्ट पार्ट का दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, अब करते हैं सेकंड पार्ट। अच्छा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या करना है, ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूव करना है। अच्छा एक बात बताना है, ये वाला एंगल इसके इक्वल, एंगल साइड इस वाले साइड का इसके साथ कोरिस्पोंडिंग बनेगा, तो ये ए एंगल एंगल बी के इक्वल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। बताओ रीजन क्या लिखूंगा, ए वाला वन साइड के साथ था, वन वाली साइड के साथ एक ही एंगल था, ये तो इक्वल नहीं, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, सेकंड वाले के साथ बी है तो ये सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंगल अरे ऑल्टरनेटिंग, तो एंगल बाद में है, पहले सिर्फ दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए, तो मैंने बताया था ना, जब भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए हैं उनसे अगर रिजल्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बाय सी पी सी टी, क्या लिखेंगे, बाय सी पी सी टी। सीपीसीटी का मतलब कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स,
फुल फॉर्म है सीपीसीटी की, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है। अच्छा ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब देखो बात की जाए, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस लाइन और इस लाइन के लिए ये क्या बन जाएगा, ट्रांसवर्सल। ये दोनों एंगल्स हैं कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो लाइंस कैसी हो जाएंगी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। रीजन क्या लिखूंगा बताओ, क्या है, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। क्या होता है, देखो ये ए भी एक लाइन है, सी डी भी एक लाइन है, ये कंप्लीट एक सीधी लाइन थी ना, टेढ़ी तो नहीं बनाई मैंने। तो ये लाइन क्या बन जाएगी, ट्रांसवर्सन, दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है। इस वाले एंगल को क्या बोला जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल। और ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे हैं, इक्वल। तो ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देन लाइंस आर पैरेलल। क्या आ जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या आ जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे हैं, इक्वल है। तो लाइनें कैसी होगी, पैरेलल। किसी को कोई डाउट है इसमें, क्लियर है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, यदि इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, पहले ट्रायंगल बना लेता हूँ ताकि आसानी से समझ जाए। ये ट्रायंगल बना हुआ ए बी सी डी और क्यू। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल में क्या दिया, ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू निखिल। अब और क्या रिपीट करूं, मिटाने के बाद बोल रहे रिपीट करो। ठीक है, क्या दिए, इफ, इसके बाद ये है इफ पी इज ए पॉइंट on A, B and Q is a point on A, C. Points कैसे हैं, such that A, B is equal to A, Q. कैसे दिया है, A, B is equal to A, Q. तो प्रूव करना है, प्रूव दैट ट्रायंगल ABC is congruent to triangle AQB। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट क्या है, ट्रायंगल BBC is congruent to triangle CQB। ये तो चीज किसमें देगी, गिवन। ये चीज किसमें देगी, टू प्रूव। ये प्रूव क्या करना है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कि टू प्रूव और गिवन जो क्वेश्चन में दिया है वो सेम लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है,
कंस्ट्रक्शन की मेरे को लगता नहीं है रिक्वायरमेंट होगी, सीधा स्टार्ट कहां से करते हैं, प्रूफ से। ठीक है, अच्छा प्रूफ क्या करना है, ए बी सी और ए क्यू बी, ए बी सी और ए क्यू बी। ठीक है, तो क्या लिखूंगा सबसे पहले, जब इन दो ट्रायंगल्स को कंपेयर करना है तो मैं सीधी सीधी वही लाइन लिखूंगा जो इन दो ट्रायंगल्स के लिए लिखी जाएगी। इन ट्रायंगल सी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, दो ट्रायंगल्स को कंपेयर करना है तो इन दो ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो इन दो ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, अच्छा गिवन क्या क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या है गिवन। अच्छा उसके बाद क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए क्यू, ये भी क्या है गिवन। देखो जब ऐसा डायग्राम बना हुआ हो, पर इसको मतलब देख के नहीं समझ पाओ तो आप पेंसिल से एक रफ डायग्राम बना लेना, कैसे, जैसे इसमें बना हुआ है क्या, ए बी और क्यू, और दूसरा किधर बना लिया, इस साइड बना लिया। ठीक है, ताकि कंपेयर करने में क्या हो, आसानी हो। ए फिर क्या जाएगा बी और सी, दिया गया दिस साइड इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू दिस, ये तो गिवन है। अच्छा ए एंगल कहां पर है, यहाँ पर, ये तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो ये वाला इसके इक्वल क्या बन जाएगा, एंगल ए कौन सा, बी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। अच्छा इसमें क्या रीजन लिखूंगा ये बता दो, इसमें क्या लिखा जाएगा, कॉमन, ये दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल क्या है, कॉमन है। और देखो जब सेपरेट डायग्राम बना के चेक किया तो देखो क्या लगा, साइड साइड, एंगल एंगल और साइड साइड, दो साइड और उनके बीच वाले एंगल, तो क्या लिखूंगा रीजन, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू, ए से पी है फिर सी है, फिर ए से बी है, सॉरी क्यू है और फिर बी है सी। किसी को कोई डाउट, रीजन क्या लिखा जाएगा, रीजन लिखा जाएगा बाय एस ए एस। फर्स्ट पार्ट में किसी को कोई डाउट है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट करें, मैंने बताया था रफ डायग्राम बनानी है, फिर से अरेंज कर देना, आपने जो लिख ही दिया इस चीज का यूज करिए। ठीक है, अब क्या करना है, सेकंड पार्ट कौन कौन सा, बी पी सी और सी क्यू पी। तो देखो ये वाली साइड तो दोनों में कॉमन दिख रही है, अपने को ये साइड देखनी है, ये देखनी है ना, ये साइड देखो कहां से आ सकती है, ये वाली चीज भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल। क्या करूं, इन दोनों से रिजल्ट ले लेता हूं, क्या आएगा, ए बी माइनस ए पी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए क्यू, कर सकता हूं भाई, ये थी इसमें से माइनस क्या ये आ गया, ये कंप्लीट थी इसमें से ये हटा दिया तो ये साइड आ गया, ये दोनों भी इक्वल थी, ये दोनों भी इक्वल थी, तो मैंने क्या कर दिया, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, है ना, द रिमाइंडर्स आर इक्वल, रिमाइंडर इसमें से क्या आ जाएगा, बी पी और इसमें से आ जाएगा सी क्यू, एक चीज आ गई। ठीक है, इसको नाम दे देता हूं मैं 1। अच्छा बाकी की चीजें तो पहले से ही गिवन इक्वल गिवन है, तो अपन कंपेयर करेंगे ट्रायंगल इस को, जो यहाँ लिखा हो जो प्रूव करना है वही लिखते हैं, इन ट्रायंगल बी पी सी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी, क्या क्या, देखो बी पी इज इक्वल टू सी क्यू, फिर से देखो ऐसा ही बना हुआ, आप रफ डायग्राम बना लेना जैसे बनेगा। ठीक है, एक यहाँ बना देता हूँ, ये क्या है, पी बी
सी क्यू बी और सी। पहले क्या किया, बी पी इज इक्वल टू सी क्यू। रीजन क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है, वहां से ये, फिर ये वाली साइड क्या है, बी सी इज इक्वल टू बी सी। ये क्या जाएगा, कॉमन। और क्या है, एक ये साइड बची है, ये भी कहाँ लिखी हुई है, नहीं है, बी क्यू नहीं है, लेकिन अपन इक्वल तो लिख ही सकते हैं। इस साइड कौन सा था, बी पी सी, तो सी पी इज इक्वल टू बी क्यू। बताओ रीजन क्या लिखूं, उनको इक्वल कैसे बोल सकता हूँ। वेरी गुड, क्या आएगा, बाय सी टी सी टी। ऊपर वाले दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए थे, तो बाय सी टी सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। क्यों, जैसे देखो ए बी ए सी के इक्वल था, ए बी ए क्यू के, तो ये वाली साइड इसके इक्वल आएगी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ना, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, तो ये आ गया। अच्छा, तीनों साइड इक्वल कैसे, बी बी है वो सी क्यू के इक्वल है, फिर ये वाली साइड दोनों में कॉमन है तो ये भी इक्वल है, और तीसरी साइड ये वाली साइड इसके इक्वल है। क्या जाएगा, ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल है। ट्रायंगल का नाम कहां से स्टार्ट किया, बी पी सी से, तो दूसरे को भी चेक कर लो, बी फिर बी पे फिर सी पे, तो बी, तो गलत लिख दिया, हाँ सॉरी, कहां से आ जाएगा, सी क्यू बी, सही तो लिखना है, सी क्यू, क्या जाएगा, ट्रायंगल सी क्यू बी। रीजन क्या जाएगा, ट्रिपल एस। अभी भी किसी को कोई डाउट है, सी पी इज इक्वल टू पी क्यू। देखो जो दो ट्रायंगल अपन ने पहले बनाए थे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ए बी वो ए सी के इक्वल था, ए बी है वो ए क्यू के इक्वल है। तीसरी साइड कौन सी बची, इसमें बी क्यू और इसमें पी सी। तो जो दो पहले वाली दो के इक्वल थी, तो तीसरी साइड की कौन सी चीज गलत लिखी है भाई, अभी मैंने कहा है कि कंप्लीट सॉल्यूशन, मैंने तो पूछा है कि समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, गुरसिमरन क्या डाउट है, बी बी इज इक्वल टू सी क्यू, टू टाइम्स क्यों लिखा है, कहाँ लिखा है दो बार, अरे ये तो इससे रिजल्ट निकाला था, इसको यूज किया है दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में। एपीसी, एपीसी कहाँ लिखा हुआ है, मेरे को नहीं दिख रहा है। गुरसिमरन को कहाँ लिखा है, बुक में लिखा है, अरे ट्रायंगल्स नहीं लिखा हुआ इसमें, ट्रायंगल एपीसी और ट्रायंगल एक्यूबी। यहां तक किसी को कोई डाउट है, इस एग्जांपल में कोई डाउट है, जहां तक प्रूव लिखा हुआ है कि दो ट्रायंगल्स दोनों को प्रूव करिए, ये भी प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया, और फाइनली क्या लिखना है सबसे लास्ट में, हेंस प्रूव्ड, एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, हेंस प्रूव्ड, सिर्फ वन ही शो करेगा, मतलब हाँ फ्रॉम वन लिख दो, उसमें कभी नहीं, फ्रॉम वन लिख दो, या फिर इसको वन और टू दो, और फिर इनसे लिख दो कि फ्रॉम वन एंड टू, उससे भी आप रिजल्ट लिख सकते हो, ठीक है। इसको फिर थर्ड नाम दे देना, जब प्रूव करने में लगोगे तब उसमें लिख देना। ये चीज जो लिखे ये आप ऊपर भी लिख सकते हो, ठीक है। ये करने के बाद जो आपने रफ डायग्राम बनाई थी, तो वो हटा देना फिर से, ठीक है।
ताकि साफ सुथरा लगे, इसीलिए बोला था कि यूज पेंसिल फॉर रफ डायग्राम्स। पहली इक्वेशन से आएगा, फ्रॉम वन मतलब पहली इक्वेशन से ये रिजल्ट दिया है। किसी को कोई डाउट है इस एग्जांपल में? आज की क्लास का कोई डाउट? पेपर का पता नहीं, जो पेपर बनाएगा उसको पता होगा। मेरे को मैच करना है ना, बना दूंगा। होमवर्क नहीं, अगली क्लास में देंगे। नो होमवर्क फॉर टुडे।